शांति। 18 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते। आप इस मुरली मंथन के लिए जुड़ने के लिए इसी वीडियो में सामने देख रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिंक प्राप्त करने के लिए उस नंबर के बाद आपको www.brahmakumaris BK ओम शांति बिना किसी स्पेस दिए, सामने आपको दिखाई दे रहा है, बिना किसी स्पेस दिए .com ब्रह्माकुमारीज BK ओम शांति .com लिखना है और आपके सामने आपको दिखाई देगा हमारी वेबसाइट। आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी और जिस वेबसाइट के द्वारा ये आप देख रहे हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट खुलते ही होम में आप देखेंगे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है आज की मुरली का गहराई से मंथन वीडियो और पॉडकास्ट। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने तुरंत सारी YouTube के पर जो वीडियोस हैं वो आपको आज की, जो आज आपके मंथन ऊपर हमने अपलोड किए हैं, वो दिखाई देंगी। और दूसरा ये आप देख रहे हैं आज की YouTube पर सभी वीडियो, क्योंकि हमारे 2 चैनल हैं, एक चैनल पर गहराई से मंथन वाली वीडियो आती हैं, दूसरे चैनल पर सामान्य YouTube पर वीडियोस आते हैं। इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है मुरली PDF HTML ऑडियो, मुरली PDF HTML, तो वहां पर आपको मुरली मिलेगी, HTML ऑडियो भी मिलेगी। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहां आपको 3 चीजें ले सकते हैं। और इसके साथ आपको उसके साथ देखेंगे 18 मई मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन, जिसमें हम आपके पास 20 प्रश्न भेजते हैं। इसको सिर्फ क्लिक करना है तो आपके सामने वो खुल जाएगा, जिसमें आप 18 तारीख की मुरली का रिवीजन दिन में कभी भी, कितनी बार भी, कोई भी कर सकता है। इसको भेजने के लिए, कोई भी चीज भेजने के लिए, और एक चीज मैं और बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं भेजने का, लाइव मुरली मंथन। आप यदि इस समय मुरली मंथन में जुड़ना चाहते हैं, आप सिर्फ इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली में जुड़ने वाला खुल जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी के को इसमें जुड़ सकते हैं। और जब आपको कोई लिंक किसी के पास भेजना है, चाहे ये भेजना हो, चाहे कोई भेजना हो, चाहे बुक्स का भेजना हो, नीचे राज्यों, कोर्स, ब्रह्मा कुमारीज का परिचय, अव्यक्त मुरलियां, सभी विषयों से संबंधित 5000 से अधिक टॉपिक पर हमारे जो वीडियोस बने हुए हैं वो सारे आपको नीचे दिखाई देंगे। उनमें से जो भी आपको पसंद हो उसे आप देख सकते हैं, उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। और जिसको भी भेजना चाहते हो, तो यदि आप मोबाइल में हैं तो थोड़ी देर इसको टच करके रखेंगे, और यदि आप लैपटॉप पर हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे। जब आप चाहे थोड़ी देर टच करके रखेंगे या राइट क्लिक करेंगे, ऐसा एक बॉक्स खुलेगा, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कॉपी लिंक एड्रेस।
आपने यहाँ से ऐसे कॉपी लिंक एड्रेस पर उंगली से, मोबाइल में है तो उंगली से टच करना है, और यदि आप जो है ना क्या बोलते हैं लैपटॉप पर हैं तो इसे आपने क्लिक करना है। तो अब आपका लिंक आपकी हाथ में कॉपी हो गया है, आप मोबाइल में हैं, आप जिसको भी जितने लोगों को भेजना चाहते हो, एक बारी में आप 1000 लोगों को भेजना चाहते हो, वो आपकी उंगली में है। जिसको भेजना है व्हाट्सएप में जाकर वहां आप थोड़ी देर उंगली पर टच करके रखेंगे तो सामने पेस्ट करने वाला ऑप्शन आएगा, तो आप उसको पेस्ट को दबाएंगे तो वहां वो लिंक लग जाएगा और उसको आप सेंड करेंगे, उसके पास चला जाएगा। फिर आप जितने लोगों को भेजना चाहो उंगली थोड़ी देर टच करके रखो और उसके पास भेज सकते हो। ये लिंक भी अपने आसपास के सभी भाई बहनों को, आप कोई भी लिंक, कोई भी चीज भेजने की विधि एक है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर आपने मोबाइल में है, थोड़ी देर उंगली लगा के रखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कॉपी लिंक, और दूसरे में जहाँ भेजना है वहां आप थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो आ जाएगा पेस्ट। आप जिसको भी भेजना चाहें मुरली का लिंक, कोई भी लिंक आप भेज सकते हैं। यहाँ से जुड़ना बहुत ही आसान है, कोई लिंक मंगाने की जरूरत नहीं। आप वहां बैठे बैठे 1 सेकंड में जब भी जुड़ना है यही लिखना है। एक बार आपने लिख दिया तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बस वो नजदीक ही आपको दिखाई देगा, BR लिखेंगे और सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा। आप तुरंत रोजाना मुरली से जुड़ना चाहते हैं, जब भी जुड़ना चाहते हैं वहां से एक बार हल्का सा टच करना है और आप जुड़ जाएंगे। भेजना है तो थोड़ी देर टच करके रखना है और कॉपी करके भेज सकते हैं। और ये सेवा का सबसे अच्छा एक तरीका है। मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत, जहां भी सेवा करे, जितनी भी सेवा करे, इस प्रकार से हर आत्मा तक आप मैसेज पहुंचा सकते हैं। राजयोग शिविर के भी इसमें वीडियोस दिए हुए हैं, आप एक एक वीडियो भेजना चाहें एक एक वीडियो भेज सकते हैं, और पूरा का पूरा कोर्स एक बार भेजना चाहें तो पूरा का पूरा कोर्स एक बारी में भेज सकते हैं। और एक बारी में भेजने से क्या होगा कि उसे बहुत भारी लगेगा, वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे हम एक एक दिन का कोर्स कराते हैं, ऐसे एक एक वीडियो भेजिए और उससे पर्सनल बातचीत करिए कि इसमें से आपको क्या बात समझ में नहीं आई, आपका कोई प्रश्न है तो बताओ। आप उनके प्रश्न को सुनो और फिर उसके प्रश्न को जितना आप समझा सकते हैं समझाएं। नहीं समझा पा रहे हैं तो आप यहाँ से वीडियो देखें और फिर उसको समझकर फिर उनको समझाएं। फिर भी नहीं आ रहा है तो वीडियो भेज दीजिए, दूसरा वीडियो भेज दीजिए, तीसरा भेज दीजिए। मतलब जो जो प्रश्न उठे उनके प्रश्नों का आप जवाब दें। आपको अपने प्रश्न का उत्तर देने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे लिखकर भेज दें व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना होगा तो मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा, और वीडियो बना होगा तो मैं उसको ढूंढकर आपके पास भेज दूंगा। इस प्रकार से आप कंटिन्यू सेवा कर सकते हैं और अपना भाग्य बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम कौन है? हम ईश्वरीय फैमिली के। हमें ये आज की मुरली का सार है कि हमें नशा रहे। जैसे कोई ब्राह्मण होता है तो उसको नशा रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। कोई वकील होता है तो उसे नशा रहता है कि मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कुछ भी जो भी होता है उनको नशा रहता है। इसी प्रकार हमें कौन सा नशा चाहिए? वो सारे नशे होते हैं जिस्मानी नशे, देह के नशे, परंतु यहाँ हमें नशा है कि हम आत्मा है।
इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के, हम ईश्वरीय फैमिली के, ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वरीय परिवार से कोई बड़ा परिवार, श्रेष्ठ परिवार हो नहीं सकता। तो उससे बड़ा नशा क्या होगा? हमें इस नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं। हम अपनी गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। राजधानी को स्थापन कर रहे हैं? गुप्त दैवी। दैवी शब्द में कितना बड़ा कमाल है कि हम देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम देवी देवता बनने वाले, हमने देवी देवता बनने का जो है निर्णय लिया है और वो गुप्त रीति से कर रहे हैं। पड़ोसियों को भी पता नहीं, किसी के तो परिवार में भी पता नहीं। पति को पता है तो पत्नी को नहीं पता, पत्नी को पता है तो पति को नहीं पता, बच्चों को पता है तो माँ बाप को नहीं पता, माँ बाप को पता है तो बच्चों को नहीं। कितनी कमाल की बात है कि यहाँ जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं सब गुप्त कर रहे हैं। उनको उतना ही समझ में आ रहा है जितना उन आत्माओं का पाठ। हर एक अपने अपने पाठ के अनुसार अपने लिए गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे। प्रश्न, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो? बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? तो सारा दिन खुशी बनी रहे। उत्तर, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहेगी। तो सारा दिन अपार खुशी रहेगी। खुशी के बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार सागर मंथन करो। हम अभी किस फैमिली के हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है। वे सब हैं जिस्मानी परिवार। वे सब कौन से हैं? जिस्मानी परिवार। और यह है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का यह परिवार, रूहानी बाप का ये परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वे हुआ हद का परिवार। कैसा परिवार हुआ? हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। तुम क्या ठहरे? बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, बच्चे गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। तो जैसे फैमिली हो गई, जैसे क्या हो गई?
फैमिली हो गई। क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन हैं, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन हैं। बच्चे क्या हैं? उनकी क्रिएशन हैं, परंतु जानते नहीं, परंतु जानते नहीं। कितनी कमाल की बात है, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चे अभी जानते, तुम बच्चे अभी जानते हो। बरोबर, बरोबर, बेहद, बरोबर, बेहद बाप की ये फैमिली है। बरोबर ये बेहद के बाप की, बेहद की फैमिली। कैसी फैमिली है ये? बेहद की फैमिली है। इसलिए, इसलिए इनको, इसलिए इनके लिए, इसलिए इनके लिए गाया जाता है, इसलिए इनके लिए गाया जाता है। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश के समय पर जिनकी बाप से प्रीत होती है उनकी विजय होती है। ऐसी फैमिली कभी, ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई जाती, गीता में नहीं गाई हुई। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसको भी पता नहीं, किसको भी पता नहीं, क्या नहीं पता? किसको भी पता नहीं पड़ता तुमको नशा है। जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा, जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से, देह अभिमान में आने से वे नशा उतर जाएगा, देह अभिमान में आने से वे नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय परिवार है, हमको घर जाना है, फिर देवी राजधानी में आएंगे। वहां देवी फैमिली, वे आसुरी फैमिली, ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली, ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। ये कौन सा मार्ग है? रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली, सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती है। ये है ईश्वरीय परिवार। ये कौन सा परिवार है? ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करो, ऐसे ऐसे विचार
करते अपने साथ क्या करो, विचार सागर मंथन करो। सवेरे उठकर याद में बैठो तो, सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। क्या बन जाएगी? आपकी आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं। जब सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तुम उस समय जागते। सब सोए पड़े होते हैं क्योंकि रात को 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे सोएंगे, उनका सवेरे 9, 10 बजे, 8 बजे दिन निकलेगा और तुम जल्दी सो जाते हो, इसलिए तुम जागे हुए हो। तुम सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत रहे होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम मनुष्य भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। अब ये गीता राजयोग है। ये गीता क्या है? राजयोग है ना। इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो, वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहां ये बातें याद रहे तो फिर सुख ही ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचते ऊंच बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यज्ञ भी कहते हैं फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती। इस समय तुम रूप बसंत बने। इस समय तुम क्या बने हो? रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान
जरूर देंगे जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान वर्षा की बरसात है। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला। बाप ने स्मृति दिलाई। बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे। उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति कहते तो हैं, परंतु उस त्रिमूर्ति के चित्र में शिव को दुनिया वाले नहीं दिखाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 दिखाते हैं, जबकि इन तीनों आत्माओं, तीनों वैसे आत्माएं तो नहीं है, इन तीनों का पिता परमात्मा शिव है। वास्तव में ये तीनों आत्माएं भी नहीं, इनको इनके पिता की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये तीनों केवल प्रतीक हैं। ये परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं। उन 3 कर्तव्यों को रूप दे दिया गया। परमात्मा स्थापना का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मा कहा गया। परमात्मा विनाश की तैयारियां कराते हैं। इस कर्तव्य को तैयारी जो पूरा करते हैं, इसलिए उनका कर्तव्य दूसरा है विनाश का परिवर्तन, और तीसरा है स्थापना का, जो विष्णु के रूप में होता है। ये 3 रूप है, ये 3 सूक्ष्म शक्तियां कहो, सूक्ष्म कर्तव्य कहो परम आत्मा के, और ये 3 कर्तव्य परम पिता परमात्मा करण करावन हाथ शिव बाबा आकर हर आत्मा से करवाते, हर आत्मा से करवाते हैं, चाहे वो स्वर्ग में आने वाली है, चाहे वो कलयुग के अंत में आने वाली। हर आत्मा को 3 कर्तव्य करने होते हैं। हर एक ने अपने लिए नए जीवन की स्थापना करनी है। वो अपने आप को सतयुग के लायक बनाए, त्रेता के लायक बनाए, द्वापर के लायक बनाए, कलयुग के लायक बनाए। ये उस आत्मा का काम। पढ़ाई एक है, ये पढ़ाई हर आत्मा को मिलती है, परंतु इस पढ़ाई से वो समझता उतना है जितना उस आत्मा का पार्ट है, जितना उस आत्मा का समझने का पार्ट है। वो आत्मा इस ज्ञान से उतना समझेगी और अपने आप को उतना श्रेष्ठ बनाएगी। तो हमें समझ में आ रहा होगा कि हर आत्मा ने अपने आप को उतना श्रेष्ठ बनाना है जितना श्रेष्ठ उस आत्मा ने बनना है, क्योंकि बनेगी उतनी वो श्रेष्ठ जितना उसको बनना है। कम भी नहीं बन सकती, ज्यादा भी नहीं बन सकती। हर आत्मा को उतनी ही श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, जितना उस आत्मा को बनना है उतनी ही बनेगी, फालतू नहीं बन सकती। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी। तो त्रिमूर्ति का चित्र
बहुत देखे होंगे, परंतु साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ये हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर क्यों हो गया? क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंच, सबसे नंबर 1 आने वाली आत्मा, जिसके द्वारा परम आत्मा उसे अपनी वनी बनाकर हम सब की मां बनाते। सारे संसार की आत्माओं का एडॉप्शन शुरू होता है और उसके बाद उसके द्वारा जो बच्चे बने वो आगे निमित्त बनते हैं बाप का बच्चा बनाने के लिए। इस प्रकार ये सिलसिला चल पड़ता है। लास्ट तक सभी आत्माएं अपने आगे वाले आत्माओं को बाप से जोड़ने के निमित्त बनती, चाहे वो धर्म पिताएं हों, गुरु हों, आचार्य हों, चाहे उनके पीछे कोई फैमिली है, वो उतनी आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने के निमित्त बनेंगे। तो वो कितने नीचे तक जाएंगे वो डिपेंड करता है। चाहे वो धर्म पिताएं आएंगे तो वो भी ज्ञान तो यहीं से ही लेंगे, इसी को ही फॉलो करेंगे। ग्रेट ग्रेट फादर, ग्रैंड फादर, मदर नहीं कहते, क्योंकि एडॉप्शन का जो सिलसिला है वो ग्रैंड फादर से शुरू हुआ। ब्रह्मा कुमार हम तभी कहलाते हैं जब हम ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, शिव बाबा के नहीं। शिव बाबा ने एडॉप्ट किया तो हम हैं शिव कुमार। तो शिव कुमार जब हैं तो माँ हमारी वो है, तो हम भाई भाई शिव बाबा के बच्चे। परंतु जब ब्रह्मा बाबा के बाद आगे वाले एडॉप्ट करेंगे, वो ब्रह्म शिव बाबा उसमें नहीं होंगे, वो तो आगे खुद बाप बनेंगे, वो आगे उनको एडॉप्शन करने के निमित्त बनेंगे। तो इसलिए हाँ जी, सत्ता वाली कहो, जो मर्जी कहो, एक ब्रांच हो गए भाई। ब्रह्मा बाबा से मान लो, ब्रह्मा बाबा से साकार में 2000 बाबा के बच्चे बने और उसके बाद उन 2000 ने आगे 10,000 को बनाया। हर एक के पल्ले 2, 4, 5, 10 पड़े। उन्होंने फिर आगे बनाए, उन्होंने फिर आगे बनाए। तो इस प्रकार से हाँ जी, कुछ भी बनाया, बाप नहीं बनाया, माने पैदावार कर दिया भाई, ब्रह्मा का कोई बनाया, सब बाप ने किया। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने सारे बच्चे बनाए, ब्रह्मा बाबा के बच्चे कहलाए, क्योंकि जो गोत्र चलता है वो एक से चलता है। जैसे कोई मान लो कि उनका गोत्र पारेशर है, तो वो पारेशर एक ही हुआ। उसके बाद उनके बच्चे 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 आज तक भी उनकी पीढ़ी में वो अपने आप को पार्षद लिखेंगे। और कोई भृगु भृगु ऋषि की संतान है, वो अपने साथ भृगु लिखेंगे। कोई मतलब जो हाँ, वो आज तक वही चलता आ रहा है। इसी प्रकार से हाँ, इसी प्रकार से ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सारे बनेंगे। आगे फिर गोत भूल भी जाते हैं, दुनिया भर के छोटे उपगोत और ये और वो क्या क्या लगते जाते हैं, और वो आप सब जानते हैं। इसी प्रकार जब द्वापुर शुरू होगा, जब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य ये सारे आएंगे, अब वो डायरेक्ट अपने आप को ब्रह्मा कुमार नहीं कहेंगे, जबकि वो निकले यहाँ से हैं। उन्होंने अपना ही गोद शुरू कर देना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नई नई जो है ना एक प्रणाली शुरू हो जाएगी। वो अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं कहेंगे, परंतु हैं तो वो सब ब्रह्मा के बच्चे। जैसे आदम पहला व्यक्ति था, उससे ही सारे संसार बना, और इसलिए
सब आदम की संतान, आदमजादियां हैं। परंतु आगे शाखाएं तो, नाम तो, गोत्र तो बढ़ते बदलते रहे। तो बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी है बूढ़ा, आदम को भी बूढ़ा दिखाते हैं। और जो क्रिश्चियंस का आता है, क्या बोलते हैं उसको, सांता क्लॉज बन के आता है, वो भी बूढ़ा ही दिखाते हैं। तो ये मतलब ईश्वर को उन्होंने एक साधारण मनुष्य के रूप में आधार चाहिए, तो वो एक आधार दिखाते हैं। वो भी ब्रह्मा ही है, वो भी आदम ही है, वही पहला व्यक्ति है जो सबके लिए इस संसार में गिफ्ट लेकर आता है, स्वर्ग। हर धर्म का आपको पता है, तो कुछ उसी बताया। हर एक धर्म के अंदर सामान्यता आप देखेंगे बुरा ही एक दिखाया है, चाहे मनु को ले लो। आवाज थोड़ा सा तेज करो तो मेरे को समझ में आए। किसी धर्म में महिला को नहीं दिखाया, पुरुष को ही दिखाया। ये महिला दिखाने की सारी जिम्मेवारी शिव बाबा की है, और दिखाया होगा तो हम उसकी बहस क्या करेंगे। मतलब महिला भी दिखाएंगे तो भी वो परमात्मा से मिलाने के लिए होगी। तो आखिर परमात्मा तो अपने आप को स्त्री मानने को तैयार नहीं है। वो कहता मैं तो हूँ प्रथम पुरुष, तो क्या करें। उसने अपने आप को सारे संबंध निभाने को तैयार है, परंतु बनने को तैयार नहीं। वो कहता है मैं पुरुष हूँ, मैं आकर इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृति है शरीर, तो मैं इस शरीर का आधार लेता हूँ। मैं प्रकृति या स्त्री नहीं। इसलिए ये खेल आत्माओं के द्वारा चलता है। आप भाई आत्माओं से खेल चलता है। अब कोई स्त्री है तो भी वो क्या है, आत्मा है। आत्मा तो पुल्लिंग है। आपकी आवाज मेरे पास बहुत बहुत जब कहीं दिखाई देता सुनता हूँ। आप माइक को नहीं, मैं रुकता हूँ तब समझ में आती है बात, वरना आप ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा है फालतू बातें, क्योंकि आवाज थोड़ा सा हाँ, स्त्री पुरुष का तो देह के साथ मतलब है ना। हम आत्मा है तो सारी आत्माएं ही पुरुष है। हम सभी आत्माएं पुरुष हैं। 84 जन्म का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं हो कि बाबा को तो सब बच्चे आत्माओं को बाप का परिचय देना है। हमने तो आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर भारत खास दुनिया आप। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में समझाया जाता है, फिर शॉर्ट में समझाया जाता है। बच्चे मन मना भाव अलग में भी समझाया जाता है। जो कुछ है देवी राजधानी स्थापन करने में लगा। बापू गांधी क्या करते थे, वे भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है। कहाँ की बात कहाँ ले जाते, कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया को की गति बुरी हो गई। दुनिया की गति
बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापू जी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वे किसका बच्चा? ये माताएं कहती। शिव बाबा किसका बच्चा? तो वे ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। ये शिव बाबा का खेल पाल है। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। ध्यान दीदार जो ध्यान में जाने वाला पार्ट बजाते हैं, उसमें तो बहुत क्या है, बहुत माया की प्रवेशता बहुत होती है। क्योंकि वो समझते हैं कि हम भगवान के पास गए हैं, परंतु वे भूतों का कार्य चल रहा होता है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ना वो ब्रह्मा कुमारी रहते हैं और ना ही फिर वो अपनी भक्ति के रहते हैं। ये सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते। कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैरापात का समाचार लिखे। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम ही फिट जाता है। आराम ही फिट जाता है। ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेट चिट्ठी नहीं आती तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है। बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को ना जानने कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो
हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है। उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप, सतयुग में है एक बाप और संगम पर तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना। शिव भी बाबा है। वे है सर्व आत्माओं का बाप। उनसे सर्व आत्माओं को वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं। ये है सच्चा सच्चा रियल रूहानी रियल ज्ञान। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति, बाकी सब हैं देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वे पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वे सब पतित ही बनते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, अध्यादेश निकालते हैं। कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना। काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें था नहीं होना। था माना मरना नहीं, तूफान में मरना नहीं है। था नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आएंगे। जब तक आप ज्ञान में नहीं आए थे तब आपको ऐसे ख्याल नहीं आए होंगे, परंतु अब ऐसे ख्याल आएंगे। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं इतना क्रोध, इतना काम विकार पहले कभी नहीं था जितना अब बाबा का बच्चा बनने के बाद आता है। क्योंकि पेपर तो लेंगे ना, तो जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती थी, अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते। बिंदी याद नहीं पड़ती है। बड़ी चीज हो तो याद करें, क्योंकि याद करने की विधि आत्मा को समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका पाठ है। पाठ के अनुसार ही किसी को कोई बात समझ में आएगी। बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कह कर याद करो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती हैं बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंध की बात नहीं। आपस में हंसना, खेलना, बातचीत करना, इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर
जास्ती बढ़ता जाएगा। जिसकी याद आती रहेगी, इसलिए इससे भी पार जाना है, इसलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो। घर में बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा, यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा, जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेद भाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की हिट पिट नहीं थी। अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है? फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, बाप को सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भावो, ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भाव। हर बात सार को ग्रहण करो और ऑलराउंड बनने वाले क्या बनो? सरल पुरुषार्थी भाव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसको उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को सरल चित्त बना देते हैं, दूसरों को सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन, साधन यूज करते, साधनों को यूज करो, साधन यूज करते उनके प्रभाव से
किसी भी साधन को यूज करो, परंतु उसके प्रभाव से परे, प्रभाव से न्यारे। मतलब हमें कोई खुशी नहीं, हमें कोई दुख भी नहीं। हमने साधनों को यूज किया, हमें सफलता मिली तो भी खुशी, नहीं मिली तो भी खुशी, क्योंकि हुआ तो वही है जो ड्रामा में होना था। हमने अपनी खुशी को गायब नहीं करना है, हमने अपनी खुशी को गायब नहीं करना है। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। ये जो कुछ देखते हैं, ये जो कुछ देखते हो, ये कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं। तो एक रस स्थैर्य तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। यही व्यर्थ संकल्प की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी, संपूर्णता आएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।